नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपचार के लिए सही दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान केंद्रित। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद है। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यनीति उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियां, शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आतंकवाद विरोधी रणनीतियां शामिल है। प्रधानमंत्री और प्रमुख अधिकारी पुलिस के सामने आने वाले विभिन्न परिचालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। बैठक में मादक पदार्थों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसमें कल वामपंथी नक्सली समस्या पर विचार किया गया था। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। इनमें बीजापुर से संबंधित सरगना भद्रू उर्फ पपन्ना और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। मुठभेड़ से पहले इन उग्रवादियों ने पुलिस मुखबिर बताकर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आज सुबह तलाशी अभियान के दौरान एतु रंगारम इलाके में नक्सल विरोधी कमांडो इकाई को उग्रवादियों की गतिविधियां दिखने पर गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में आज राजा महेंद्र प्रताप के 138वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों जैसे लोगों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप जन्मजात राजनयिक, राष्ट्रभक्त, दूरदर्शी और राष्ट्रवादी थे। श्री धनखड़ ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ राष्ट्रीय नायकों की अनदेखी की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। राजस्थान मंत्रिमंडल ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जबरन या किसी प्रलोभन में होने पर आवेदक को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था गलत बयानी, धोखाधड़ी, बल और अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने तथा राजस्थान सिविल सेवा संशोधन वेतन नियम 2017 में संशोधन सहित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। नागालैंड आज अपना 62वां राज्य दिवस मना रहा है। 1963 में आज ही के दिन नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नागालैंड दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत से संपन्न खूबसूरत राज्य नागालैंड वीरों की भूमि भी है। उन्होंने विभिन्न विकास मापदंडों में नागालैंड की प्रगति की सराहना की और राज्य के लोगों को शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि नागालैंड का अछूता प्राकृतिक वैभव, जीवंत संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य वास्तव में मनमोहक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सुदृढ़ संबंध और अनुकूलन की भावना के साथ नागालैंड भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के रूप में फल फूल रहा है। उन्होंने राज्य के जीवन के हर पहलू में विकास और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागालैंड अपनी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि नागा संस्कृति अपने कर्तव्य और करुणा की भावना के लिए पहचानी जाती है। श्री मोदी ने भविष्य में राज्य की निरंतर प्रगति की कामना की। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और एचआईवी पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों से एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एचआईवी सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79% की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44% कम हुए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीमारी से डरे, मरीज से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आज इसके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में बीएसएफ की सतर्कता और साहस की सराहना की। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात फेंजल के अगले 5 से 6 घंटे में कमजोर पड़ने की संभावना है। विभाग के क्षेत्र प्रमुख डॉक्टर एस बालचंद्रन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मौजूदा स्थिति के कारण ममलापुरम, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट, रानीपेट, विल्लुपुरम, कडालोर और पुदुचेरी में वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस बीच पुदुचेरी के पास कल देर रात पहुंचा चक्रवर्ती तूफान फेंगल कडालोर से लगभग 30 किलोमीटर और चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार फेंगल के अगले 6 घंटों में कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले आज लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के सभी 5 खिताबी मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी को थाईलैंड के देचापोल पुवारानुक्रोको और सुपी सारा
पेव सम्प्रांत से 21-18, 14-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स फाइनल में भारत ने पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और के साई प्रतीक का मुकाबला चीन के हुआंग डी और लिू यांग के बीच हो रहा है। महिला डबल्स के फाइनल में भारत के त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला लिए चिन बाओ ली जंग और लिया कियन से होगा। महिला सिंगल फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वू लुओ सू से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।